अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। बेशक अल्लाह ताला उसी ही के पास है क़यामत का इल्म, और वही बारिश बरसाता है, और वही जानता है जो कुछ माँ के पेट में है, मादा के रहम में है। और कोई नहीं जानता, कोई नफ्स, कोई जान नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नफ्स ये भी नहीं जानता कि वो किस जगह पर मरेगा, उसे मौत कहाँ आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, खूब खबर रखने वाला है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत लुक़मान की आयत नंबर 34 की तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में, गुज़श्ता दरस में अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ली दलाइल पेश फरमाए हैं अपनी वहदानियत पर अपनी पहचान करवाने के लिए। दलाइल अक्लिया का जिक्र फरमाया और फरमाया कि जिस वक़्त ये मुशरिकीन मक्का दरिया के अंदर, समंदर के अंदर सफ़र करते करते मौजें इनको ढांप लेती हैं, तो उस वक़्त ये हमारी पुकार करते हैं। फिर जब हम इनको खुश्की के किनारे की तरफ ले आते हैं, नजात देते हैं खुश्की की तरफ, तो इनमें से कुछ लोग तो हैं मुख्तसिद मोतदिल, जो हमें ही पुकारते हैं बाद में
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी आयतों का इनकार कर देते हैं और नाशुक्री करते हैं और गैरुल्लाह को पुकारते हैं। इसलिए अल्लाह ने तख़वीफ़े उखरवी बयान फरमाई है कि अल्लाह से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन के अंदर कोई किसी के काम नहीं आएगा, क़यामत का दिन। और दुनिया की ज़िंदगी तुझे धोखे में ना डाले। ये सारा दुनिया की ज़िंदगी का धोखा है, शैतान का धोखा है कि तू गैरुल्लाह की इबादत करता है। असल इबादत फरमाया अल्लाह ही की है। अब ये सूरत की आखिरी आयत है और ये तौहीद पर 8वीं अकली दलील है। अल्लाह ने इस आयत को भी बतौर अकली दलील के पेश किया है तौहीद पर। और इस आयत को मुग़य्यबात खम्सा भी कहा जाता है, यानी इस आयत के अंदर वो 5 चीज़ें बयान हुई हैं कि जिनका इल्म अल्लाह ही को है। तफसीली और क़ती इल्म, तफसीली और क़ती इल्म, ये लफ्ज़ याद रखना है आप। सबसे पहले फरमाया कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, इसको कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। कई सहाबा किराम से मनक़ूल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इल्म अल्लाह ने किसी नबी वली को भी और किसी फरिश्ते को नहीं अता किया, इसका इल्म अल्लाह ने अपने पास ही रखा। और कुरान मजीद की बेशुमार आयात इस पर दलाइल, इस पर शाहिद है कि क़यामत का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। जैसा कि सूरतुल आराफ के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मज़मून को बयान फरमाया है। पारा नंबर 9, सफ़ा नंबर 211, सफ़ा नंबर 211। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 187। फरमाया यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, ये लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि वो कब आएगी। कुल फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है। उसका इल्म सिर्फ किसके पास है? ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू, फरमाया ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, उसको अपने वक़्त पर ज़ाहिर करेगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। अल्लाह को पता है और अल्लाह उसका जब वक़्त आएगा तो उसे ज़ाहिर कर देगा। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़, और वो आसमान और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा। जिस वक़्त क़यामत आएगी तो फरमाया आसमान और ज़मीन में वो सबसे बड़ा हादसा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात पे अल्लाह ने क़यामत का ज़िक्र फरमाया है कि वो कैसे बर्पा होगी। तो उसमें यह है कि आसमान फट जाएगा, हैं, ज़मीन रेज़ा रेज़ा और बराबर हो जाएगी, हैं, और सूरज चाँद ये भी जो है वो टूट जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। तो बड़ा अजीब वाक़या होगा।
ला तअतीकुम इल्ला बग़ता, फरमाया वो तुम्हारे ऊपर अचानक आएगी, अचानक आएगी। यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा, वो आपसे पूछते हैं, आपसे इस तरह सवाल करते हैं जैसा कि आप उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आपसे ऐसे लोग पूछते हैं जैसे आपको पता है, आपको इल्म है कि वो क़यामत क्या है, कब होगी। मेरे पैगंबर जवाब दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग ला यअलमून, जानते नहीं हैं, अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और वो फिर वो आपसे पूछने आ जाते हैं कि शायद अल्लाह के नबी को भी पता है? इसलिए फरमाया इनको बताइए कि उसका इल्म अल्लाह ही के पास है। सूरत तौहा निकाले जी, पारा नंबर 16, सूरत तौहा पारा नंबर 16, सफ़ा नंबर 377, सफ़ा नंबर 377। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वही अता फरमाई। उस मौके पर अल्लाह ने क़यामत का भी जिक्र फरमाया है। ये वो मकाम है। सूरत तौहा की आयत 15 है। इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं, मेरे पैगंबर बेशक ये बात भी सुनो कि क़यामत बेशक आने वाली है, यकीनी बात है क़यामत आने वाली है। उसको तमाम मखलूक़ात से अल्लाह ने पोशीदा रखा हुआ है। अल्लाह उसे पोशीदा रखना चाहते हैं, आपको भी अल्लाह नहीं बताना चाहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। फरमाया क़यामत आने वाली है, लेकिन उसका पता अल्लाह ने आपको भी नहीं देना, पोशीदा अल्लाह ने रखा है। कुल्ली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसा, ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिल जाए। क़यामत अल्लाह ने क्यों बर्पा करनी है? ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले। क्योंकि दुनिया के अंदर कई जालिम जो है वो बच जाते हैं, जुल्म तो करते हैं, लेकिन उनके जुल्म का उनको बदला नहीं दिया जाता, पैसा देकर छुड़ा लेते हैं। लेकिन क़यामत के दिन फरमाया कोई नहीं बचेगा। जिसने नाइंसाफ़ी की होगी, जुल्म किया होगा, वो अपने किए का बदला ज़रूर भुगतेगा। ये सूरतुल अहज़ाब निकालें जी, सूरतुल अहज़ाब अपने जो सबक वाली सूरत है, इससे एक सूरत छोड़कर अगली सूरत, पारा नंबर 22, सफ़ा नंबर 514, सफ़ा नंबर 514, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 63, सफ़ा 514 है जी, पहली लाइन। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ, ये मुनकर सवाल करते हैं आपसे ये लोग क़यामत के बारे में। कुल, फरमा दीजिए मेरे महबूब, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म, उसकी खबर तो बस अल्लाह के पास है। क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास, हम मुझे क्या पता है। वमा युदरीका लअल्लस्साअत तकूनु क़रीबा, फरमाया आपको उसकी क्या खबर है? अल्लाह के पैगंबर बताते हैं आपको क्या पता है क़यामत क्या है। मा युदरीका लअल्लस्साअत तकूनु क़रीबा, कि क़यामत करीब ही वाक़े हो जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन क़यामत करीब है।
क़यामत करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन आपको क्या पता कि वो क़यामत क्या चीज़ है, कितने हौलनाकी का वो वक़्त है। इन्नल्लाह लानल काफिरीना व अअद्द लहुम सईरा। अल्लाह ने काफिरों को रहमत से दूर कर रखा है और उनके लिए सज़ा अजाब तैयार कर रखा है। ये क़यामत का मंजर है। तो फरमाया क़यामत आएगी ज़रूर और जल्दी आएगी, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है। ये पारा नंबर 25 निकालें जी, पारा नंबर 25 की पहली आयत, बिल्कुल सूरत हामीम सजदा, सफ़ा 580, सफ़ा 580 सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 47। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ। फरमाया क़यामत का इल्म, क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। युरद्दु, क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। यानी क़यामत के अहवाल, क़यामत का जो इल्म है कब आएगी, ये अल्लाह ही को इल्म है। वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा। कोई फल अपने खोलों से नहीं निकलता। वमा तहमिलु मिन उनसा, ना किसी औरत को हमल रहता है और ना वला तज़उ, कोई वो बच्चा जनती है, इल्ला बिइल्मी, ये सब कुछ अल्लाह की इत्तिला में होता है। जो फल अपने खौल से निकलना होता है कब निकलेगा, और जिसके पेट में बच्चा होता है मादा के, और वो कब जनेगी, फरमाया इसका इल्म किसको होता है, अल्लाह ही को होता है। तो इस मौके पर भी अल्लाह ने फरमाया क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। सूरतुल मुल्क निकालें जी, सूरतुल मुल्क पारा नंबर 29, सूरतुल मुल्क सफ़ा नंबर 681, सफ़ा 681 सूरतुल मुल्क आयत नंबर 25। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और ये लोग कहते हैं, जब क़यामत का जिक्र सुनते थे ना, अल्लाह के नबी क़यामत की निशानियाँ बताते, क़यामत के अहवाल बताते, ये लोग सवाल करते मता हाज़ल वअदु, मुनकिर कब होगा ये वादा, कब आएगी क़यामत। तुम जो रोज़ रोज़ कहते हो क़यामत आएगी, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तुम्हें अल्लाह जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला करेंगे, बताओ तो सही कब क़यामत है। इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो, अल्लाह के नबी को, ईमान वालों को कहते अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में, फिर बताओ क़यामत कब है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते बेशक इल्म क़यामत का अल्लाह के पास है, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो डराने वाला हूँ वाज़े, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, और नबियों को अल्लाह क़यामत का इल्म नहीं बताता, क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। सूरतुन नाज़ियात पारा नंबर 30, आखिरी पारा, सूरतुन नाज़ियात। सफ़ा 708, 708 सूरतुन नाज़ियात की आयत नंबर 42।
यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, ये लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक़ पूछते हैं कब वाक़े होगी। फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहा, सो उसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक़ है। उसके इल्म की तायीन, उसका इल्म मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है? उसका इंतहाई और यकीनी इल्म अल्लाह के पास कि कब आएगी क़यामत। इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शा, मेरे पैगंबर आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं उस शख्स को जो डरता है। इसलिए आप क़यामत के जो अहवाल और नाकियाँ हैं वो बयान करके डराते रहें, बाकी क़यामत की निशानियों का बताएं जो अल्लाह ने आपको बताई हैं। क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। तो इसमें 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने बयान फरमाई है वो क्या है कि क़यामत का इल्म किसके पास है। ये गैब की चीज़ है और गैब का इल्म अल्लाह के पास है। गैब का इल्म अल्लाह ने नबियों को। वयुनज़्ज़िलुल गईस, दूसरे नंबर पर फरमाया बारिश। बारिश कहाँ बरसनी है, कब बरसनी है, कितनी बरसनी है, इसका इल्म भी यकीनी और तफसीली किसके पास है। ये जो मैं यकीनी और कती तफसीली इल्म का कह रहा हूँ इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक इतराज़ का जवाब है, लोग इतराज़ करते हैं। आगे फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम और मादा के रहम में क्या है, कब होगा पैदा, उसकी क्या सूरत हाल है, इसका इल्म भी कौन जानता है, अल्लाह ही जानता। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है, कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इसका इल्म भी कती तफसीली किसके पास। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। 5वीं चीज़ फरमाई नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, फरमाया कि ज़मीन, किस ज़मीन पर इंसान को मौत आनी है, कहाँ जाकर मरेगा, इसका इल्म भी अल्लाह ही को है, इसका इल्म भी। अब वो जो मैं लफ्ज़ बोल रहा था कती और तफसीली, वो मैं क्यों कह रहा था। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि बारिश कहाँ बरसनी है, कब आनी है, ये अल्लाह ही जानता है और को नहीं पता। फिर ये जो पेशन गोइयाँ करते हैं महकमा मौसमियात वाले, अक्सर उनकी पेशन गोइयाँ जो है वो लग भी जाती हैं। वो कहते हैं कल बारिश आएगी, फुला जगह पर आएगी, तो अक्सर वो सच भी साबित हो जाती। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया है कि रहम के अंदर मादा के पेट में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। तो अक्सर लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर जो है वो पता लगा लेते हैं माँ के पेट में क्या बच्चा है बच्ची है बता भी देते। और बाकी जो चीज़ें हैं तो इसका जवाब यही है कि ये जो लोग पता करवाते हैं ये कतई इल्म नहीं होता, माँ के पेट में क्या है या बारिश कहाँ कब आनी है इसका इल्म कतई नहीं होता। बाज़ दफ़ा वो बताते हैं कल बारिश आएगी, फला जगह पर आएगी, मूसलाधार आएगी, लेकिन वो बारिश नहीं होती, धूप होती है, तेज़ धूप होती है। तो कतई इल्म वो नहीं होता। कतई इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, तफसीली इल्म भी अल्लाह के पास है। मादा के पेट में क्या है, लोग डॉक्टर अक्सर दफ़ा जो है बताते हैं कि बेटी होगी आपकी, लेकिन जब पैदा होता है तो वो बेटा होता है, तो कतई इल्म तो ना हुआ ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो डॉक्टर बताते हैं या महकमा मौसमियात वाले बताते हैं, ये असबाब के ज़रिए इल्म हासिल होता है, आलात के ज़रिए, अलामात के ज़रिए, अलामात बताई जाती हैं, आलात के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है। अल्लाह को जो इल्म है वो बग़ैर असबाब के इल्म है, अल्लाह को माफ़ौक़ल असबाब इल्म है और तफसीली और यकीनी इल्म है कि बारिश कहाँ होनी है, कब होनी, कितनी होनी है, माँ के पेट में क्या है, कब होगा, कैसा होगा, इसका तफसीली इल्म कतई इल्म अल्लाह को बग़ैर असबाब के होता है। अल्लाह को असबाब के ज़रिए नहीं पता करना पड़ता,
कि माँ के पेट में क्या है। और अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा? अल्ट्रासाउंड ये ना बताएगा ना कि बच्चा क्या सूरत हाल है, बच्चे की कमज़ोर है या सेहतमंद है या बच्चा है कि बच्ची है। लेकिन वो ये तो नहीं बताता कि इस बच्चे की जो है वो इसने ज़िंदगी में आकर क्या करना है, इसकी किस्मत कैसी होगी, ये बुरा होगा या अच्छा होगा, इसने कब मरना है, इसको रिज़्क कितना मिलना है, इसका इल्म अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना देता। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इसका भी इल्म होता है कि इसके बच्चे की किस्मत कैसी है, अच्छा है या बुरा है, मुशरिक होगा या मुवाहिद होगा, मुझे इसका भी पता होता है। तो अल्लाह के इल्म के साथ तो कोई मुकाबला नहीं ना कर सकता। लेकिन 4 चीज़ें ऐसी हैं, पहली बात को छोड़कर, क़यामत वाले इल्म को छोड़कर बाकी 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जुज़ी, जो कुल्ली हैं। क़यामत का इल्म जुज़ी है, यानी अल्लाह के साथ ख़ास है, ये और किसी के साथ जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो 4 चीज़ें हैं उसका इल्म अल्लाह अपने नबी को देना चाहे, नबी को बता दे, नबी को भी पता चल जाता है, वली को बता दे, वली को भी पता चल जाता है, लेकिन वो अल्लाह के बताने पे पता चलता है। वो फिर इल्म गैब नहीं होगा, वो इत्तिला अल गैब हो जाएगा। आलिमुल गैब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है ना, नबियों को तो नहीं इल्म। तो यही आयत है, इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसको मफातिहुल गैब भी कहा गया है, गैब के ख़ज़ाने इस आयत को कहा गया है। और गैब के ख़ज़ानों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैब के ख़ज़ाने सिर्फ़ किसके पास? सूरतुल अनआम, सूरतुल अनआम पारा नंबर 7। सफ़ा नंबर 163, सफ़ा 163 सूरतुल अनआम की आयत नंबर 59। इसको मफातिहुल गैब कहा गया है, गैब के ख़ज़ाने। तो देखें गैब के ख़ज़ाने किसके पास हैं? फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। फरमाया गैब के ख़ज़ाने कोई नहीं जानता उनके बारे में, इल्ला हु मगर कौन? अल्लाह ही। कोई नहीं जानता, कोई नबी, कोई वली, कोई छोटा बड़ा गोस अब्दाल नहीं जानता, इल्ला हु सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। ये जो मफातिह है ना, मफातिहुल गैबी, गैब के ख़ज़ाने, ये मफातिह जमा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं या तो ये मिफ्ताह की जमा है या मफ्ताह की जमा। फ़र्क को नहीं इतना ज़्यादा, सिर्फ एक ज़बर ज़ेर का फ़र्क है। मफ्ताह के अंदर मीम के ऊपर ज़बर आ गई और मिफ्ताह के अंदर मीम के नीचे ज़ेर आ गई, लेकिन माना बदल गया है। मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, मिफ्ताह किसे कहते हैं? ये मफाती जमा मिफ्ताह की भी हो सकती है। तो अल्लाह समझाना क्या चाहते हैं? व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब की चाबियां अल्लाह के पास हैं। गैब की मिफ्ताह की जमा हो यानी चाबियां। क्या मतलब है? अल्लाह फरमाते हैं जो मैंने ख़ज़ाने गैब के अंदर रखे हैं, जिनका इल्म किसी को नहीं दिया, फरमाया वो ख़ज़ाने तो दूर की बात, उन ख़ज़ानों को मैंने जो ताले लगाए हैं, उन तालों की चाबियों का भी इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं है। उन ख़ज़ानों को जो ताले लगे हैं, उन तालों की चाबियों का इल्म भी मेरे सिवा किसी को नहीं। मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ने यहाँ पर मिफ्ताहुल गैब नहीं कहा, एक चाबी नहीं कहा, फरमाया मफातिहुल गैबी, कई चाबियाँ, सारी चाबियाँ। क्यों अल्लाह ने ये चाबियों का लफ्ज़ बोला, जमा का लफ्ज़ बोला? इसलिए कोई ये ना आकर कह दे कि बड़ी चाबियाँ तो अल्लाह के पास, बड़ी चाबी तो अल्लाह ने अपने पास रखी है, छोटी छोटी चाबियाँ अल्लाह ने वलियों नबियों को भी अता की हैं।
मैं बुज़ुर्गों को भी दी हैं, पीरों को भी दी हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, एक चाबी नहीं, बल्कि फरमाया मफातिहुल गैबी, छोटी बड़ी चाबियों का इल्म मैंने किसी को नहीं दिया। दूसरा है मफातिह जमा मफ्ता की, उसका मतलब होता है ख़ज़ाने, मफ्ताह ख़ज़ाने। अल्लाह बताना चाहते हैं व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब के ख़ज़ानों का भी इल्म मैंने किसी को नहीं दिया, वो भी अल्लाह के पास है। आगे फरमाया व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, तफसीली आयत है, अक्सर पहले भी आप सुन चुके हैं। तो इसको मफातिहुल गैब भी कहा गया है। खलीफा मंसूर थे, हारून रशीद थे, उनके बारे में आता है उन्होंने ख्वाब देखा और फिर ख्वाब के अंदर देखते हैं कि मलकुल मौत से मुलाकात होती है। उससे पूछते हैं कि मेरी मौत कब आएगी। उसने यूं 5 उंगलियों से इशारा कर दिया। अब ये सुबह बेदार हुए, अब इन्हें समझ नहीं आती कि 5 उंगलियों से इशारा किया, क्या मतलब हो सकता है। मुअब्बिरों से उस ख्वाब की ताबीर पूछी, उलमा से पूछी। किसी ने कहा कि आपकी मौत जो है वो 5 साल के बाद होगी, इसकी ये ताबीर है। किसी ने कहा 5 महीनों के बाद हो जाएगी, ये ताबीर है। किसी ने कहा 5 हफ्तों के बाद हो जाएगी, किसी ने 5 दिन ताबीर बताई। मुख्तलिफ ताबीरें आईं। तो किसी ने कहा कि आप इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से इसकी ताबीर पूछें। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से इसकी ताबीर पूछी गई तो हज़रत ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि आपने जिस वक़्त मलकुल मौत से पूछा, उसने 5 उंगलियों से इशारा जो किया, उसने इस आयत की तरफ इशारा किया कि इन 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका जिक्र इन्हीं 5 में आता है कि मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, इसका इल्म किसके पास है? अल्लाह ही। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान ने किस जगह पर मरना है, कब मरना है, इसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, फरमाया अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, खबीरुन खबर रखने वाला है। तो बाकी बड़ी तफसीली आयात इल्म गैब पर मौजूद है, लेकिन अभी वक़्त नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं हैं। हर आयत अपने मौके पर बयान हो चुकी है। सूरतुर राद के अंदर भी अल्लाह ने बयान फरमाई है, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीज़ुल अरहामु व मा तज़दाद, माँ के रहम में क्या है, छोटा बड़ा होता रहता है, वक़्त कितना है, उसने कब पैदा होना है, अल्लाह ही खूब जानता है, अल्लाह ही को उसका इल्म है। तो बाकी जो है फरमाया अल्लाह के अलावा जो नबियों को किसी बात का पता चलता है या फिर वलियों को इल्हाम के ज़रिए बताया जाता है, वो इत्तिला अलल गैब होती है, वो इल्म गैब नहीं होता। इस बताने पर या नबी बता दें तो इसको आलिमुल गैब पर दलील नहीं बनाया जा सकता। फरमाया वो इत्तिला अलल गैब होती है। आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।